आप में मानवाधिकार का और ह्यूमन एंगल का भी मसला है। डॉक्टर अजय आलोक, अच्छा 25 दिन में अगर 30 बीएलओ की मौत हो जाए, सरकारी टीचर जो हैं 15-15 साल से नौकरियां कर रहे हैं, वो अपनी नौकरियां छोड़ते दिखे, रेजिग्नेशन देते हुए दिखे, तो ये तो आपकी भी चिंता होनी चाहिए। बीजेपी को भी इसका इक्वली कंसर्न होना चाहिए। डॉक्टर अजय, निश्चित तौर पे गरिमा जी, बीएलओ की मौत हुई, 26 बीएलओ मर गए हैं अभी तक। किन कारणों से मौत हुई, विपक्ष इस पे भी राजनीति कर रहा है। हाँ 30, विपक्ष तो इस पे भी राजनीति कर रहा है कि वो काम के प्रेशर से और डिप्रेशन से मर गए। हाँ। क्योंकि सामने पता लग के आ रहा है, हमें भी पता है कि बहुतों को बीमारी थी, बहुतों कुछ लोग को सही में तनाव था। हाँ। तो ये सब तमाम कारण है। लेकिन आप ये सोचिए कि पूरे अभी 12 राज्य मिला लगभग 11 लाख बीएलओ विपक्ष को घटा दीजिए ना। गोंडा में जिस लेखपाल ने, सरकारी अध्यापक ने डेथ बेड पर उसने स्टेटमेंट दिया, वो तो बाकायदा डाइंग डिक्लेरेशन है। एसडीओ का, लेखपाल का दबाव था मेरे ऊपर। उसके माँ, पिताजी और भाई कह रहे हैं कि पिछड़ों के वोट काटने का दबाव था। अब मरता हुआ आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा। देखिए, राजनीतिक स्टेटमेंट देना बीएलओ का काम या उनके रिश्तेदारों का काम नहीं होता है कि पिछड़ों का वोट काटना था। कहाँ की बात आप कर रही हैं? राजस्थान में क्या पिछड़ों का वोट हमें नहीं मिला? उत्तर प्रदेश के गोंडा में, मतलब उत्तर प्रदेश के गोंडा में, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का वोट हमें नहीं मिला और पिछड़ों का वोट काटने का दबाव आ गया। इसी को तो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये सब। भाई मर्ज आप में, इलाज आपको अपना करना चाहिए। चुनाव आयोग का इलाज मत कीजिए। दे रहा था। मर्ज आपकी है, इलाज आप ही को करना है। आप चाह रहे हैं चुनाव आयोग का इलाज करने, सुप्रीम कोर्ट भी आप जाएंगे नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, उसका कहेंगे छोटे डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अरे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नहीं, ये सवाल डॉक्टर अजय, बिहार में आके 20 दिन की यात्रा निकाले, एसआईआर क्या हो गया बिहार में? सवाल क्या गलत सवाल है कि भाई एसडीएम पर कोई कार्रवाई हुई क्या? अगर तब से लेके लगातार गरिमा जी सुनिए, तब से लेके संजय सिंह बोल चुके, भाटी साहब बोल चुके, और तब से सिर्फ फर्जी आरोपी लगाए जा रहे हैं जो कहीं चिपकते नहीं है। आज चुनाव आयोग का दिन में स्टेटमेंट आया है कि पूरे बिहार के चुनाव में एक भी पोलिंग बूथ पे एक भी कंप्लेन नहीं की गई फर्जी वोटिंग की। पूरे चुनाव आयोग में एक भी वोटर ने कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवाया कि मेरा वोट कट गया है। और ये लोग जानबूझ के इस तरह की बातें करके फर्जी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ सब्सटैंशियल एविडेंस है, जाइए। अगर चुनाव आयोग बात नहीं सुन रहा है जैसा आप कह रहे हैं भाटी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। नहीं, मेरा तो सवाल चल ही रही डॉक्टर अजय भाई, छोड़ दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का समय, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, मेरा सवाल गरिमा जी एक बात मान लेते हैं कि डॉक्टर अजय, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? हमारी है। और किसकी है? वहां एक आदमी डेथ बेड पर मरता हुआ, जिसने जहर खा लिया, जिसकी नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा है, वो कहकर मरा कि मेरे ऊपर लेखपाल का एसडीओ का दबाव था। ये तो डाइंग डिक्लेरेशन है। कानून कहता है इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए थी। गरिमा जी उसकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, पता कर लीजिएगा। अरे भाई, वो जांच भी एसडीएम कर रहा है जिस पर आरोप लगा है। अरे भाई, जांच के आदेश दिए रहेंगे। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा, उनका डिक्लेरेशन लेटर, उनका वीडियो सब चला गया है, अधिकारी जांच कर रहे हैं। अगर इसमें कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। इसमें दिक्कत कहां है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनके भाटी जी की बात मान ली जाए, संजय सिंह की बात मान ली जाए कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो भाई आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। फिर आप कहेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारे पर चल रहा है। आपके कहने का तो मतलब यही रहता है कि हम 3 साल से इसलिए कोर्ट नहीं गए क्योंकि चुनाव आयोग की तो कोई जिम्मेदारी बनती है। बताओ, आप ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर चल रही है? यही आरोप कल लगाया था ना सारे पॉलिटिकल स्टेकहोल्डर्स। यही आरोप कल मौलाना, उत्तर प्रदेश में चुनाव, यही आरोप, ये नैरेटिव है। गरिमा जी सुनिए, जरूरी है, ये नैरेटिव है। ऐसा ही आरोप कल मौलाना मदनी ने लगाया। नहीं, मदनी पर नहीं जाऊंगी, वो तो दरअसल बड़ा मुफीद सरकार के दबाव में आके हिंदू मुसलमान का। नहीं, मैं जो पूछ रही हूं डॉक्टर अजय, आपको कंपेयर इत्मीनान से कराने में क्या दिक्कत है? मुझे बोलने दीजिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आपका सवाल लूंगा। पहले मुझे बोलने दीजिए। ये दोनों नैरेटिव बनाने का एक कॉन्क्रीटेड एफर्ट है। मौलाना मदनी उधर बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में सरकार के दबाव में है,
चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, ट्रिपल तलाक का फैसला हो, लाला सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले कह दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। यहां बैठ के राजनीतिक दल के प्रवक्ता बोलते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, मिला हुआ है, बिक गया है, कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो भी कह रहे हैं संसद में चर्चा क्यों नहीं करा सकते एसआईआर पार्टी ये नैरेटिव बनाने का है। तो मानवाधिकार का मसला, इस पर तो बीजेपी को चिंतित होना ये चाहिए सारा खेल कि चुनाव आयोग जो एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहा है, 25 दिन में 30 बीएलओ मर गए, आपको एसआईआर पर चर्चा करानी चाहिए संसद में। बात की चुनाव क्यों एसआईआर पे कैसे चर्चा हो जाएगी? एसआईआर पे क्यों नहीं हो सकती? एसआईआर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। पार्लियामेंट में जब भी चर्चा होगी चुनावी रिफॉर्म्स पे चर्चा होगी, जिसमें एसआईआर भी एक पार्ट होगा। सिर्फ एसआईआर पे चर्चा नहीं हो सकती है। नहीं तो करा लीजिए ना भाई, ये विपक्षी दल सारे नौसिखी हैं, 267 के तहत जवाब देगा। आप बैठे हुए बताइए गरिमा जी, गरिमा जी थोड़ा लॉजिकल सोचिए, जरा थोड़ा लॉजिकल होकर सोचिए। ये नैरेटिव बनाने की बात नहीं है। एसआईआर पे चर्चा होगी, एसआईआर पे जवाब कौन देगा? एसआईआर पे जवाब चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग पार्लियामेंट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। हम क्या चुनाव चर्चा कर सकते हैं? हम चर्चा कर सकते हैं कि पूरी चुनाव व्यवस्था पे और पारदर्शिता कैसे लाई जाए, क्या क्या रिफॉर्म्स और हम कर सकते हैं। पार्लियामेंट इसके लिए बीजेपी को कौन मना कर रहा है? आज किरण रिजिजू ने भी बोला, लेकिन हमें आज ही चाहिए। क्या चर्चा करें एसआईआर पर? एक मिनट, 55 साल की उम्र में, जिस पर अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया, उम्र में कोई जिद्दी बच्चा नहीं बनता। रुक जाइए, अब रुक जाइए डॉक्टर अजय, आप कह रहे हैं क्या चर्चा करें एसआईआर पर? भाई सरकार, एक सेकेंड, संसद में इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि बिहार में एसआईआर जिस आधार पर हुआ, कितने घुसपैठिए निकाले? अनुराग ठाकुर ने जिस वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए, वो वोटर लिस्ट कैसे थी? खोजने के लिए थी ही नहीं। एसआईआर घुसपैठिया खोजने के लिए नहीं होती है मैडम, कितनी बार आपको बता चुका हूं। अरे भाई, तो फिर कहिए ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर्स के लिए, स्थानांतरित वोटर के लिए कहिए फिर ज्ञानेश कुमार ने झूठ बोला था ऑन रिकॉर्ड। कैमरा वाले बार बार दिखा। भाई दानिश कुमार क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे, जाके आप उनसे पूछिए। चुनाव ज्ञानेश कुमार के अधिकार में ही नहीं है कि वो फर्जी वोटर को, ये घुसपैठिया को आइडेंटिफाई कर सकें। He submitted his reply to the Supreme Court कर सकते हैं, और उसके बाद उसको वोटर लिस्ट में डालना है कि नहीं? He submitted his reply to the Supreme Court. ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर की तारीफ की, एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। गरिमा जी आप क्या बोल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की एसआईआर भाई कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, एसआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में तो यह भी कहा था, the present establishment seems to be non-effective for the foreign मतलब एसआईआर पर आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती? 2019 में भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था, जब कांग्रेस का एमपी बांग्लादेशी निकला, उसको डिपोर्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कमेंट किया था। ये अभी क्यों नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट? मैं तो सीधा कह रहा हूं कि अगर इनको एसआईआर में दिक्कत लग रही है, इनको चुनाव आयोग में दिक्कत लग रहा है, नहीं भाई, अरे पार्लियामेंट किस लिए सर? डॉक्टर जय चल रही है, जाइए पार्टिसिपेट कीजिए उसमें। एक सेकंड जवाब दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट रहे हैं, मदनी की तरह ये भी सुप्रीम कोर्ट को लपेट रहे हैं। यही नैरेटिव बना रहे हैं डॉक्टर कि देश की सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, अव्यवस्था फैलाओ। ये नैरेटिव नहीं चलेगा। नहीं, एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती पार्लियामेंट में? इतना सेंसिटिव इशू है सोशल मीडिया में, आज सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज एक सेकंड में मोबाइल पे चली जाती है। आप सवाल ही नहीं सुन रहे डॉक्टर जय। इंफॉर्मेशन पावर हो चुका है, अब वो नैरेटिव नहीं चलेगा जो 80 और 90 में चलता था। सुनिए ना, वो नहीं संभव है। इतना सेंसिटिव इशू है कि एसआईआर पर चर्चा पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे पूरी पे चर्चा होगी। किरण रिजिजू ने आज दिन में पार्लियामेंट में बोला है, लेकिन ये जिद क्या हुई भाई कि सब काम बंद करो, पहले यही चर्चा करो? व्यवस्था से चला गया पार्लियामेंट के 56 साल के जिद्दी बालक के 30 लोग मर गए, पार्लियामेंट 30 लोग मर गए और जल्दबाजी नहीं है सरकार को। भाई 30 लोग मर गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मरे हैं। 25 दिन में 11.5 लाख बीएलओ काम कर रहे हैं अभी 12 राज्यों में। 11.5 लाख। अब आप और कितना जल्दी काम सब निपटा लिया। ये देखिए कन्नौज का मैं बता रहा हूं, अखिलेश जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सारे मुसलमान, सारे यादव, सबका वोट पहले उन लोगों ने जुड़वाया है। अच्छा ठीक है।